हालेलुया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है कि धन का जो लालच है, धन का लालच हमें परमेश्वर पिता से बहुत दूर कर देता है। मत्ती 6:24 में लिखा है, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हमें इस विषय को ध्यान से समझना है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से न प्रेम रखेगा, मतलब एक से नफरत रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर और धन दोनों से प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए या तो हमें परमेश्वर से प्रेम होगा या फिर हमें धन दौलत संपत्ति से प्रेम होगा। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो फिर हमारे अंदर संसार के धन के लिए प्रेम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, परंतु अगर हमारे अंदर संसारिक धन की अभिलाषाएं हैं, संसारिक धन हमें चाहिए, उसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर से कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा लिखा है कि हम एक ही से प्रेम कर सकते हैं, हमारा एक ही स्वामी हो सकता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर से बढ़कर धन दौलत संपत्ति से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं जो विश्वासी हैं, बहुत सारे पास्टर लोग भी होंगे जो धन के लालच में पड़कर आज परमेश्वर से दूर हो गए हैं, अपनी सेवकाई से भटक गए हैं, अपनी मंजिल से भटक गए, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो रहे हैं। वो दाखिल परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में वारिस दाखिल नहीं हो सकते, एंटर नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसा खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का सच्चा जीवित वचन कहता है। क्योंकि मत्ती 6:21 में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा ना, वहाँ तेरा मन भी वहीं लगेगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ पर हमारा धन होगा, अगर हमारा धन पृथ्वी पर है तो हमारा धन पृथ्वी की वस्तुओं पर ही लगेगा, फिर हमारा धन स्वर्गीय वस्तुओं पर नहीं लग सकता है। क्योंकि हमने अपना धन कहाँ पर इकट्ठा कर लिया है? हमने अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा किया हुआ है। वह सोना चांदी हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, वह एफडी हो सकता है, वह प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हम संसार के धन के पीछे भाग रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए। हाँ, इस बात को ध्यान में अभी आपने रखना है जो अब मैं बताने वाला हूँ, कि अपनी ज़रूरत के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना बुरी बात नहीं है। क्योंकि धन हमारी एक ज़रूरत है, तो ज़रूरत भी है, परंतु धन का लालच होना ये एक अलग बात है, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग पॉइंट है। क्योंकि ये दुष्ट की एक आत्मा है, ये स्पिरिट है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमारे अंदर धन का लालच, सोना चांदी का, प्रॉपर्टीज़ का, प्लॉट का लालच पैदा करती है। फिर हमारा मन भटक जाता है, वो धन दौलत की चिंता में डूब जाता है, उसकी चिंता हमें होने लगती है। हमारे विचारों में यही चिंता चलती है, हाँ हमें धन चाहिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें धन चाहिए। तो धन से फिर हम ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, उसकी चिंता में रात दिन लगे रहते हैं। फिर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के राज्य की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हम धन दौलत का, अपनी भौतिक वस्तुओं का त्याग करते हैं। इसलिए लिखा है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो खेत में छिपे हुए धन की तरह, खजाने की तरह है। पर जिसको पता चला कि उस खेत में एक खजाना है तो उससे उस खेत को खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ा। तब बेचकर उसने वो खेत खरीदा जिसमें स्वर्ग का राज्य है, जिसमें बहुमूल्य धन छिपा था, वो खजाना था। तो अगर हमें परमेश्वर से प्रेम है तो हम धन दौलत का त्याग करते हैं। फिर सारी अभिलाषा हमारे अंदर से निकल जाती है। फिर हमें जो भी मिलता है हम उसी में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में धीरज रखते हैं, उसी में हम आनंदित रहते हैं, उसी में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। क्योंकि यही परमेश्वर की हमारे लिए पिता की इच्छा है
कि हम जो भी हमारे पास है हम उसी में आनंदित रहें, खुश रहें, उसी में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें। अगर हम धन का लालच अपने अंदर रखेंगे तो शैतान धीरे धीरे परमेश्वर से कब दूर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर हमारे जीवन से वह अद्भुत शांति और अलौकिक आनंद जो है वो चला जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा और उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा शैतान का धोखा है। सावधान, तो हमें सावधान होना है, इस विषय को लेकर हमें सावधान होना है। मत्ती 6:25 में लास्ट वचन क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने लिए ये चिंता मत करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्रों से, कपड़ों से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उनको पेट भर खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इसलिए तुम ये चिंता मत करना कि क्या खाएंगे और क्या